हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक रावत और आज हम जो हमारा साइक्लिक परमुटेशन है उसमें एक टॉपिक है हमारा डिसजॉइंट साइकिल। अब डिसजॉइंट साइकिल की जो डेफिनेशन है ये क्या होती है? तो टू साइकिल्स आर आर said टू बी, ठीक है। टू साइकिल्स आर said टू बी डिसजॉइंट disjoint said to be disjoint they if they have no symbols, ठीक है। टू साइकिल्स आर said to be disjoint if they have no symbols in common, ठीक है। तो डिसजॉइंट साइकिल कहते हैं जब हमारे पास दो साइकिल हैं, वो दोनों साइकिल डिसजॉइंट कब होंगी? जब उनमें से कोई भी सिंबल्स कॉमन ना हो। तो ऐसी साइकिल्स को कहते हैं हम डिसजॉइंट साइकिल्स। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एक साइकिल ली, कितना 1, ठीक है, 1 3 5 एंड एक साइकिल और ले ली हमने, कितना 2 6 8 9। अब देखो ये हमारे पास साइकिल हमें पता करनी है कि डिसजॉइंट है या नहीं है। तो देखो ध्यान से, फर्स्ट वाली साइकिल और एक सेकंड वाली साइकिल, इनमें से कोई एलिमेंट क्या कॉमन है? इन दोनों साइकिलों में से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो देन दिस साइकिल्स आर डिसजॉइंट साइकिल। तो ये कैसी साइकिल है? दोनों की दोनों आर डिसजॉइंट साइकिल बिकॉज they have no common symbols, ठीक है। इन दोनों साइकिलों में से कोई भी सिंबल्स हमारा कॉमन नहीं है। देन वी कैन से दैट देन दीज टू साइकिल्स आर डिसजॉइंट साइकिल, ठीक है। अब हमारे पास हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं। जैसे ये तो हमारा होगा फर्स्ट, और अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे उससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सी साइकिल हमारी डिसजॉइंट होती है और कौन सी साइकिल डिसजॉइंट है। तो हमने ले ली 1 3 4 एंड नेक्स्ट हमने साइकिल ले ली 2 3 5 6, ठीक है। अब हमें ये करेंगे ये डिसजॉइंट है या नहीं। तो आपको डेफिनेशन पता होनी डिसजॉइंट की। जब दो साइकिल में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो उसे कहते हैं हम डिसजॉइंट साइकिल। तो देखो हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल था इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था, इसलिए हमने इन दोनों साइकिल को कह दिया कि डिसजॉइंट साइकिल है। अब जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड एग्जांपल है, उसमें आप ध्यान से देखोगे तो इसमें देखो 3 फर्स्ट वाले साइकिल के अंदर भी है और 3 सेकंड वाले साइकिल के अंदर भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब इसमें 3 जो एलिमेंट है कॉमन है। देन दीज टू साइकिल्स आर नॉट डिसजॉइंट, ठीक है। तो दे ठीक है आर नॉट डिसजॉइंट डिसजॉइंट, ठीक है। बिकॉज थ्री सिंबल्स इज कॉमन इन बोथ साइकिल्स। तो ये 3 सिंबल्स हमारा, ये वाला जो 3 सिंबल्स है, ये 3 सिंबल्स जो है दोनों साइकिल में प्रेजेंट है, यानी कि दोनों साइकिलों में क्या है, ये कॉमन है। इसलिए दीज टू साइकिल्स आर नॉट, ठीक है, डिसजॉइंट। तो इस प्रकार हम किसी भी साइकिल को देखकर ये पता कर सकते हैं कि वो डिसजॉइंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा डिसजॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास
अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इनवर्स ऑफ ए साइक्लिक परमुटेशन। इनवर्स ऑफ ए, ठीक है, साइक्लिक परमुटेशन। अब हमें क्या करना है, जो परमुटेशन है उस परमुटेशन के हमें निकालना है इनवर्स। ठीक है, इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए साइक्लिक परमुटेशन। देखो हम किसी भी साइक्लिक का परमुटेशन निकालते किस प्रकार है। अब क्या करना है, हमें इनवर्स निकालना है ऑफ साइक्लिक परमुटेशन का। तो इसे भी हम किसके लिए एक एग्जांपल ले लो। ठीक है, तो जैसा हमने लिया एफ, तो एफ क्या कोई हमारे पास परमुटेशन 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 4 6 2 7। तो ये हमने क्या करा, कोई साइक्लिक परमुटेशन ले ली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है। तो जब हम किसी भी साइक्लिक परमुटेशन का इनवर्स निकालना होगा तो करना क्या है हमें, जो हमारे पास परमुटेशन है उसमें दो रो हैं, देखो इसमें फर्स्ट रो सेकंड रो। तो क्या करना है, इनके प्लेस चेंज कर दो रो के, यानी कि जो सेकंड रो है उसे तो हमने फर्स्ट रो बना दिया। ठीक है, और जो फर्स्ट रो है उसे सेकंड रो बना दो। तो इस प्रकार हम, ठीक है, किसी भी साइक्लिक परमुटेशन का क्या निकाल सकते हैं, ये इनवर्स। तो ये इसका क्या हो गया, इनवर्स। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया हमारे पास इनवर्स निकालने का। सेकंड तरीका हम ये भी ले सकते हैं, जैसा हमने कोई परमुटेशन ली, ठीक है, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, डॉट 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 एन का इनवर्स। अब इसका इनवर्स क्या आएगा, ऐसा रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, यानी कितना एन, ठीक है, एन माइनस वन, ठीक है, डॉट 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 4 3 2 1। तो इस प्रकार भी ये क्या है, हम इनवर्स लिख सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया 1 और 2 का इनवर्स। तो 1 और 2 का इनवर्स क्या आएगा, इसका रिवर्स लिख दो। कितना आएगा इसका इनवर्स, रिवर्स कितना, 2 और 1। या 1 की इमेज किस पे जा रही है, देखो 2 की इमेज किस पे जा रही है, 1 पे, और 1 की इमेज किस पे जा रही है, 2 पे। तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, और देखो इसकी जो लेंथ है कितनी है, 2। तो इसे ये क्या है, इसका नाम होगा ट्रांसपोजिशन। तो इसका नाम क्या हो गया, ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन क्यों, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं जब किसी भी साइकिल की लेंथ 2 होती है तो देन द साइकिल इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। और ये हम पढ़ के आए हैं, तो एक यहाँ से एक चीज हमें ये भी क्लियर होगी कि ठीक है, इससे हमें ये क्या क्लियर हो गया कि एवरी ट्रांसपोजिशन, ठीक है, एवरी ट्रांसपोजिशन, ठीक है, वो क्या होता है, खुद का ही इनवर्स होता है। तो यहाँ पर हम नोट पॉइंट भी लिख सकते हैं, क्या, कि एवरी एवरी ट्रांसपोजिशन, एवरी ट्रांसपोजिशन इज इट्स ओन इनवर्स, इज इट्स ओन इनवर्स, ओन इनवर्स। ठीक है, इससे हमें ये क्लियर हो चुका कि एवरी जो ट्रांसपोजिशन है, ट्रांसपोजिशन की पहचान क्या है, कि उस साइकिल की लेंथ कितनी हो, 2। तो जिस साइकिल की लेंथ 2 होती है, ठीक है, तो उसका इनवर्स जो है वो खुद ही होता है, यानी कि, ठीक है, एवरी ट्रांसपोजिशन जो होती है वो खुद का ही क्या होती है, इनवर्स। जैसा हमारे पास ये हो गया 1 2 का इनवर्स कितना आएगा, देखो, तो 1 2 का इनवर्स अगर ध्यान से देखोगे, 1 2 का इनवर्स कितना है, 1 2 ही है। ठीक है, तो 1 2 का इनवर्स कितना हो गया, 1 2। तो यहाँ से हमें ये क्लियर होगा कि एवरी ट्रांसपोजिशन जो है वो खुद का ही क्या है, इनवर्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से क्लियर हो चुका। अब हमारे पास एक थ्योरम है, क्या, अब हम एक थ्योरम लेंगे यहाँ पे। ठीक है, थ्योरम, थ्योरम, थ्योरम है क्या, इफ एफ एंड जी, एफ और जी क्या हमारे पास,
आर टू। तो हमारे पास थ्योरम क्या है, इफ एफ एंड जी आर टू डिसजॉइंट साइकिल हैं तो देन एफ जी इक्वल टू जी एफ, यानी कि उसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास थ्योरम है कि अगर हमारे पास दो डिसजॉइंट साइकिल हैं तो वो कैसी होनी चाहिए, उसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। और ग्रुप थ्योरी में आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो चुके हैं, यानी कि एफ जी बराबर किसके आना चाहिए, जी एफ के। ठीक है, तो ये थ्योरम हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से सोल्व करेंगे, प्रूफ। ठीक है, दिस साइकिल, दी साइकिल। तो हमारे पास दो साइकिल हैं एफ एंड जी। ये क्या हमारे पास है, अब डिसजॉइंट साइकिल किसे कहते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट या कोई भी सिंबल्स कॉमन ना हो, नो कॉमन। ठीक है, नो सिंबल्स कॉमन, नो सिंबल्स कॉमन। ठीक है, तो हमारे पास एफ और जी क्या है, वो दो डिसजॉइंट साइकिल हैं क्योंकि उसके अंदर कोई भी सिंबल्स कॉमन नहीं है। तो देन, तो हम सबसे पहले इसे एक एग्जांपल मान लिया हमने लेट। तो एक तो एफ ले लिया हमने साइकिल, उसमें एलिमेंटली 1 2 3, एंड एक साइकिल और लेंगे, उसका नाम रख लिया हमने जी, इसमें ले लिया 4 और 5। अब देखो ध्यान से, कैसी साइकिल है ये, डिसजॉइंट साइकिल है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी सिंबल्स दोनों में कॉमन नहीं है। ठीक है, तो रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट क्या, टू परमुटेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। टू परमुटेशंस ऑन कितना, 5 सिंबल्स, 5 सिंबल्स, इट मीन्स इसे 1 2 3, ठीक है 5, तो 5 सिंबल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। देन, ठीक है, देन तो हम सबसे पहले एफ और जी की प्रोडक्ट करते हैं, और ये मैंने परमुटेशन ग्रुप में बढ़ा दिया कि दो परमुटेशन की प्रोडक्ट किस प्रकार करते हैं। अब देखो दोनों की जो है, दोनों जो हमारे पास साइकिल हैं, ठीक है, दोनों ही परमुटेशन कितनी है, 5 सिंबल्स की। तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, और जी भी हमारे पास कितना है, उसमें 1 2 3 4 5। अब देखो फर्स्ट जो परमुटेशन है, फर्स्ट वाली साइकिल को देखो, फर्स्ट वाली साइकिल में 1 की इमेज किस पे जा रही है, देखो 1 की इमेज किस पे जा रही है, 2 पे। 1 की इमेज किस पे चलेगी, 2 पे। ठीक है, 2 की इमेज किस पे जा रही है, 2 की इमेज आ रही है 3 पे। 2 की इमेज किस पे जा रही है, 3 पे। और 3 की इमेज देखो वापस, 3 की इमेज किस पे जा रही है, 1 पे। तो 3 की इमेज होगी हमारे पास 1 पे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 4 और 5 है, ये क्या है, हमारे पास आइडेंटिटी है क्योंकि इनकी इमेज खुद पे ही जा रही है। ठीक है, इसी प्रकार आप सेकंड वाली में आ जाओ, 4 की इमेज किस पे जा रही है, 5 पे। तो 4 की इमेज किस पे जा रही है, 5 पे। ठीक है, और 5 की इमेज किस पे जाएगी वापस, 4 पे। तो 5 की इमेज किस पे जा रही है, 4 पे। अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें जो एलिमेंट बचे 1 2 3, यानी कि इनकी इमेज खुद पे ही जा रही है, 1 2 3, इनकी इमेज क्या है, खुद पे ही जाएगी। अब हमें क्या करना है, इनकी प्रोडक्ट करनी है दो साइड, ठीक है, परमुटेशंस की। तो किस प्रकार करेंगे, 1 2 3 4 और 5। अब ध्यान से देखो कैसे करते हैं हम इसे। देखो फर्स्ट वाले परमुटेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट वाले हम परमुटेशन से स्टार्ट करते हैं। देखो 1 की इमेज 2 पे है, 2 की इमेज किस पे जा रही है, 2 पे, यानी कि फाइनली 1 की इमेज किस पे चलेगी, 2 पे। अब देखो फर्स्ट वाले परमुटेशन में 2 की इमेज 3 पे, फिर 3 की इमेज किस पे जा रही है, 3 पे, यानी कि 2 किस पे चलेगी, 3 पे। 3 की किस पे जा रही है, 1 पे, और 1 की जा रही है 1 पे, तो यानी कि फाइनली 3 की किस पे चलेगी, 1 पे। ठीक है, फिर 4 की इमेज 4 पे, और 4 की इमेज किस पे जा रही है, 5 पे, तो फाइनली 4 की इमेज किस पे चलेगी, 5 पे। 5 की 5 पे और 5 की 4 पे, तो यानी कि 5 की इमेज फाइनली किस पे चलेगी, 5 पे। ठीक है, ये है। अब देखो एक परमुटेशन ये बन गई, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। हमें क्या करना है, इनका हमें प्लेस चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं होनी चाहिए। देखो 4 5 1
2 3, ठीक है। तो 4 की इमेज किस पे जा रही है 5 पे, 5 की इमेज किस पे जा रही है 4 पे, 1 की किस पे जा रही है 2 पे, 2 किस पे जा रही है 3 पे, 3 किस पे जा रही है 1 पे। मैंने क्या काम करा, जो हमारे पास परमुटेशन है इसका मैंने प्लेस चेंज कर दिया, लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं करा, क्योंकि प्लेस चेंज करने से, ठीक है, परमुटेशन चेंज कभी भी नहीं होती, ठीक है। ऑर्डर चेंज करने से परमुटेशन चेंज हो जाती है तुरंत। तो क्या हुआ फिर, ये ऐसे कर सकते हैं, एक तरीका तो ये हो गया, या ऐसा भी चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर दो। इतना हो गया, उसके बाद कितना 4, ये थोड़ा सा और थोड़ा टफ हो जाएगा मामला, इसे ऐसे रहने दो। इसे मान लो इक्वेशन हमारे पास होगी फर्स्ट, फिर आल्सो आपका ले लो g इंटू एफ। जी कितना हमारे पास, ये रहा 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 और 4। तो जी को पहले लिख लिया और एफ को बाद में लिख लो। 1 2 3 4 5, 2 3 1 4 और 5। अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। 1 2 3 4 5, देखो 1 की इमेज 1 पे है, तो 1 की किस पे जा रही है 2 पे, 2 की 2 पे, 2 की किस पे चलेगी 3 पे, 3 की 3 पे, 3 की किस पे चलेगी 1 पे, और फिर देखो किसकी 4 की, 4 की 5 पे, 5 की 5 पे, और 5 की 4 पे, 4 की 4 पे। अब ध्यान से देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, देखो एफ जी की प्रोडक्ट की जो परमुटेशन आई है और जी एफ की जो प्रोडक्ट की जो परमुटेशन आई है, देखो एफ जी 1 की 2 पे, 1 की 2 पे, 2 की 3 पे, 2 की 3 पे, 3 की 1 पे, 3 की 1 पे, 4 की 5 पे, 4 की 5 पे, 5 की 5, 5 की 4 पे, 5 की 4 पे। यानी कि देखो एफ जी की प्रोडक्ट से जो परमुटेशन आई और जी एफ की जो प्रोडक्ट से परमुटेशन जो आई, दोनों की जो 1 2 3 4 5 जो एलिमेंट है उनकी जो इमेज है वो सेम ही एलिमेंटों पे जा रही है दोनों में, इसलिए इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो सकती है, यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। तो वी गेट, हमने क्या प्राप्त कर लिया कि एफ इंटू जी इक्वल टू किसके, जी इंटू एफ, यानी कि इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी होल्ड हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी होल्ड होगी, ठीक है। तो आई होप तो मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।